कोठारी हूँ। आज हमारे टमकोर का एक बहुत शुभ उदय हुआ है कि जय मुनि यहाँ तपस्वी संत है, इतने बड़े महातपस्वी संत यहाँ टमकोर में पधारे हुए हैं। और ये हिमालय की हिमालय से चलकर यहाँ दिल्ली होकर यहाँ पधारे हुए हैं। और ये इतनी तपस्वी संत है कि इनका तपस्या का वर्षी तप चल रहा है। छः महीना, एक दिन उपवास, एक दिन खाना, और इतना तपस्या ध्यान के अंदर ये लाइफ में कभी आज तक खाली ध्यान में मौन खाली 2 घंटा खोलते हैं, 2 से 4, और बाकी दिन पूरा दिन का मौन रहता है। और ये साधना में ध्यान करते रहते हैं खाली। और ये रात को ऐसा नहीं है कि रात को सो जाते हैं, अपने आराम से खाली कोई कुर्सी में लेके ध्यान में लग जाते हैं और अपने समय चले जाते हैं। इतने ये आज हम लोगों का पुण्य प्रताप है टमकोर वालों का कि ये ऐसे संत तपस्वी संत टमकोर में पधारे। ये हमारे सबके टमकोर वासियों का बड़ा सौभाग्य है और बेसी हम लोग चेष्टा करें इनका लाभ लेवें, और इनका सौभाग्य है हम लोगों का। ओम हरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। समय समय पर हम आपसे रूबरू होते रहते हैं। आज टमकोर से विशेष हम आपके साथ जुड़े हैं। टमकोर में आज से 11 महीने पहले गुरुदेव का आगमन हुआ था। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य और उनके महाव्रती शिष्य बोले तो आज जय मुनि जी टमकोर आए हुए हैं। 5-7 दिनों से अभी टमकोर में विराज रहे हैं। 10 दिनों का इनका प्रवास है। जय मुनि जी अपनी विशेष साधना और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। टमकोर में भी देखने को मिल रहा है कि दूर दूर से श्रावक उनके पास रोज यहाँ आते हैं। काफी बड़ी संख्या में श्रावक रोज इनके पास आते हैं। तो आज हम जय मुनि जी अभी हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों से प्रवास कर अपने पैतृक अपने संसार पक्षी गांव टापरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में इन्होंने टमकोर विहार किया है। आचार्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की यह जन्मस्थली रही है। तपोभूमि के नाम से भी इस भूमि को माना जाता है। आज जय मुनि जी हमारे साथ मौजूद है, तो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों का जो अनुभव है वो इनसे साझा करेंगे कि वहाँ क्या अनुभव रहा। परम पावन आचार्य महाश्रमण जी की आज्ञा प्राप्त कर हम 2 संत हिमालयाज की यात्रा पर गए और ऋषिकेश में हमने चातुर्मास किया। ऋषिकेश चातुर्मास से पूर्व हमने केदारनाथ की यात्रा की। वस्तुतः हम लोग सभी जानते हैं कि वह यात्रा बहुत ही दुर्गम है, पहाड़ी इलाका है, और एक जैन साधु को अपनी समाचारी में रहते हुए, अपनी साधना में रहते हुए, अपनी चर्या की साधना करते हुए उस दुर्गम पहाड़ियों की यात्रा करना है तो मुश्किल ही है। लेकिन जहाँ मनोबल होता है, जहाँ भीतर का साहस होता है, स्वयं का विश्वास होता है, साधना के प्रति समर्पण होता है, तो मैं मानता हूँ कि दुर्गम भी सुगम बन जाता है। लेकिन हम लोग वहां पर गए और हर परिस्थिति का हमने सामना किया, और हमने अपनी साधना में रहते हुए, अपने साधवाचार की पालना करते हुए और उस यात्रा को हमने किया। जहां तक प्रश्न आता है कि पहाड़ी इलाका है, हरियाली भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, तो इन सब से हमने बचाव किया है। और ऐसे स्थान पर हम नहीं गए हैं जहां हमें कई साधवाचार में दोष लगे। हमने उसकी पूरी जागरूकता रखी है। उसी का परिणाम है कि हम अपने विश्वास, मनोबल और अपने संयम के प्रति सजगता के कारण हम उस दुर्गम यात्रा को करके आज टमकोर की धरा पर आए। तो जैसा आपने बताया कि हम साधुचार में रहे, अन्य कोई जैन साधु साध्वी अगर वहां जाना चाहे तो कठिनाइयां मिलेगी या फिर कुछ वहां का अनुभव ऐसा कुछ? ऐसा है कि ऐसा कोई कठिनाइयां नहीं है। मार्ग में भी कोई कठिनाइयां, रहने की भी अच्छे स्थान मिलते हैं, भोजन भी मिल सकता है, और लोगों में श्रद्धा भी है, भावना भी है, क्योंकि वो तो देवभूमि है। वहां सन्यासियों की चर्या को जानते हैं, सन्यासियों के प्रति लोगों में समर्पण भी है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कोई अन्य साधु भी यदि वहां जाए तो वो आराम से अच्छे से अपनी साधनाचार का अनुपालना करता हुआ वह यात्रा कर सकता है।
बशर्ते मनोबल भी होना चाहिए। और ऐसा स्थानकवासी साधु है, मूर्ति पूजक साधु है, दिगंबर साधु है, बद्रीनाथ की यात्रा की और तो प्राय प्राय जाते भी हैं। तो हिमालय हिमालय को भारतवर्ष के लिए एक तपोभूमि माना जाता है। वहाँ बहुत से धर्मों के जो ऋषि मुनि हैं वो वहाँ तपस्या करते रहते हैं। तो आपने वहाँ विशेष साधना की, तपस्या की, तो उसकी कोई उपलब्धि, ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ तो कोई? ऐसा है कि वर्षों से मेरे मन में हिमालय यात्रा करने का इच्छा भी था। मैंने परम पावन आचार्य गुरुदेव तुलसी को भी निवेदन किया था और इस बार आचार्य पर्व ने मेरी इच्छा को पूरा किया है। और मैं केदारनाथ में 3 रात वहां पर रहा और ऐसा लगा कि हम प्रकृति के बीच में हैं और प्रकृति का अपना एक अलग अनुभव ही होता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि साधना का अनुभव है, वो अभिव्यक्ति के रूप में बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि अनुभव के पास में शब्द नहीं है और शब्द के पास में अनुभव नहीं होता है। तो वहाँ का अनुभव है वह अलौकिक अनुभव था, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको जिया ही जा सकता है। अलौकिक शक्ति का अनुभव आप बता सकते हैं कि हिमालय में अलौकिक शक्ति है? ऐसा मेरा मानना है कि वो प्रकृति है और प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई होती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड में ही ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में ही पिंड है। 5 तत्व से हम बने हुए हैं। हमारा ये भौतिक शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है और सृष्टि भी 5 तत्वों की बनी हुई है। तो 5 तत्वों के साथ में आप कैसे तादात्म्यता की स्थापना कर सकते हैं, वो उस क्षेत्र में जाकर के उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो प्रकृति का आनंद 5 तत्वों के साथ में तादात्म्यता आपको स्वतः ही साधना में और शांति में अग्रसर कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के आप नज़दीकी रहे, उनके विश्वास पात्र रहे और आज टंकोर में आज आपका उनकी जन्मस्थली पर आज आपका प्रवास है। कोई विशेष अनुभव गुरुदेव का आज भी कुछ इंगित आपको मिलता है? कुछ ऐसा बताते हैं कि गुरुदेव का इंगित आज भी बहुत से लोगों को मिलता है। ऐसा है कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी की निकट सन्निधि प्राप्त हुई और उनकी व्यक्तिगत सेवा का मुझे दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आचार्य महाप्रज्ञ की ही देन है। मैं ये मानता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। सचमुच एक गुरु वही होता है जो अपना संपूर्ण अपने शिष्य को संप्रेषित कर देता है। मैं ये नहीं मानता कि आचार्य महाप्रज्ञ वर्तमान में विद्यमान नहीं है। हो सकता है वह इस देह से विद्यमान नहीं है, पर उनका यश शरीर आज भी विद्यमान है और वह सतत किसी न किसी रूप में अनुभूति देता है और वो अनुभूति हमारी प्रेरणा है और हमारे लिए एक शक्ति है। अभी वह लावण्य आचार्य से मेरी बातचीत हो रही थी आपके बारे में, तो उन्होंने बताया कि मुनिवर के जीवा पर सरस्वती विराजमान है, वचन सिद्धि आपको उपलब्ध है। तो ये कोई साधना से आपने प्राप्त की या स्वतः आपको उपलब्ध हुई, ऐसा क्या? ऐसा कि ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे को वचन सिद्धि है। लोग इस बारे में लोग आपको मानते हैं। सिद्धियाँ सदा गोपनीय होती है, बाकी लोगों का स्नेह है मेरे प्रति और वो इस धर्म को पाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य साधु जो होते हैं वो क्या तंत्र मंत्र यंत्र से लोगों को प्रभावित करते हैं। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष आपके प्रति लोगों का स्नेह है, आपसे जुड़ाव है और लोग बड़ी दूर दूर से आपके पास आते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि चारित्र अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और जो व्यक्ति चारित्र के प्रति सजग रहता है, अपनी साधना में अवस्थित रहता है, अपनी आत्मबोध में सतत वो बना रहता है, तो उससे जो आभा मंडल का निर्माण होता है, वो आभा मंडल लोगों को आकर्षित करता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आप नजदीकी रही, जन्मस्थली को लेकर टंकोर धरा को लेकर गुरुदेव से आपकी कोई विशेष वार्ता या फिर
आपके मन में ऐसा हो कि गुरुदेव की जन्मस्थली इस रूप में विकसित हो? ऐसा कि इस संबंध में कभी ऐसी कोई चर्चा करने का काम तो नहीं पड़ा है, पर चूंकि एक महापुरुष की ये जन्मस्थली है और इस महापुरुष के परमाणु इस धरती पर इस गांव के कण कण में फैले हुए हैं, तो हम सबका कर्तव्य होता है कि उस महापुरुष ने जो विचार दिए हैं, उस महापुरुष ने जो साधना के सूत्र दिए हैं, उस महापुरुष ने समस्या के जो समाधान रूपी सूत्र दिए हैं, वो इस गांव से पुनः प्रस्फुटित होकर पूरे विश्व में फैले, जिससे गांव का नाम तो रोशन होगा ही और उस महापुरुष को समझने का पूरे विश्व को एक सुलभ अवसर प्राप्त होगा। तो गांव के लोगों का भी कर्तव्य होता है कि उस महापुरुष को हम कैसे किस रूप में पूरे विश्व में उसके दर्शन को फैलाएं। तो ये संभव भी है। आज का युग मीडिया का युग है। मीडिया पहले कहा जाता था कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि, और आज तो मीडिया पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, असीम उसकी सीमाएं हैं। तो मीडिया के माध्यम से भी गांव के व्यक्ति, समाज के लोग यदि जागरूक होते हैं तो आचार्य महाप्रभु के विचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, और वैसा हमारा प्रयास भी होना चाहिए। मीडिया को लेके आपने बताया, अभी इन सालों में, कुछ सालों में देखने में मिल रहा है कि अपने धर्म संघ में भी सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो आप इस दृष्टि को किस रूप में देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव? क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है वो सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं उचित नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट में पड़ रहा है। तो आप उस प्रभाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि धर्म संघ की शैली में भी सोशल मीडिया आने लगा है? ऐसा है कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह चाकू का उपयोग किस में करता है। चाकू मारने में भी काम आ सकता है, चाकू सब्जी को संवारने में भी काम आता है, चाकू एक व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तब डॉक्टर भी उसका उपयोग करता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस तत्व का वो उपयोग कैसे करे। हम मीडिया को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मीडिया अपना काम करता है। मीडिया में अच्छी चीजें भी बहुत है। विचारों की क्रांति जो मीडिया के माध्यम से फैल सकती है, वह बिना मीडिया के संभव नहीं लगती है। तो मीडिया एक सक्षम शस्त्र है जो व्यक्ति को अच्छी प्रेरणा दे सकता है, अच्छा संस्कार दे सकता है, बशर्ते मीडिया वाले इतना जागरूक रहे कि वो मीडिया में क्या सामान को परोस रहे हैं। परोसने की यदि सजगता रहे तो मैं मानता हूं कि मीडिया अपने आप में एक सक्षम संसाधन है व्यक्तियों को संस्कार देने की। बाकी तो चाहे मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, सकारात्मक और नकारात्मक हर पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है। जहाँ पक्ष होगा वहाँ विपक्ष भी होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ लाभ होगा वहाँ अलाभ भी होगा। तो ये द्वंद्व तो इस संसार में चलता ही रहता है। हम तो ये मानते हैं कि जो सकारात्मक चीज है उसको ग्रहण करना। टमकोर आप पधारे, टमकोर का अनुभव, टमकोर में बहुत सालों से ही मतलब कम प्रवास होते हैं जिन साधु साथियों की इन दिनों में काफी प्रवास मिले हैं। तो आप इस उर्वरा भूमि को किस रूप में मानते हैं? आगे भी आप चाहेंगे कि यहाँ ऐसे प्रवास होते रहें, क्योंकि टमकोर के लोगों की काफी भावना है कि हमें ऐसे प्रवास मिलते रहे साधु साथियों की, ताकि ये जन्मभूमि फिर से हरी भरी रहे थोड़ी। संत समागम हरि कथा तो न दुर्लभ होए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। तो संत समागम और हरि कथा ये बहुत दुर्लभ है। जहाँ संतों का समागम हो जाए तो वह धरती अपने आप में स्वतः ही उर्वरा हो जाती है। मेरा ये मानना है कि भारत में लाखों लाखों सन्यासी हैं, और मैं ये सोचता हूँ एक एक सन्यासी यदि एक एक गांव को अच्छे से संभाल दे
तो भारत में कभी भी क्राइम हो नहीं सकता। तो सन्यासियों का सतत प्रवास बना रहे, चाहे वो हिंदू सन्यासी हो, चाहे वो जैन सन्यासी हो, चाहे अन्य सन्यासी हो, कोई भी सन्यासी हो, सन्यास सन्यास होता है। और हर सन्यास की ये साधना होती है कि वह स्वयं का भी कल्याण करे और लोगों का भी कल्याण करे। तो स्वयं का आत्म कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। तो ऐसे धरती पर और ऐसे गांवों में भी सन्यासियों का विचरण सतत होना चाहिए।